अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ़ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हनी स्पेशल ज़ाफ़रानी मटन मलाई। ये रेसिपी शेफ़ हनी की अपनी बनाई हुई रेसिपी है और ये सर्दियों की सबसे बेहतरीन रेसिपी है। जैसा कि नाम से जाहिर है, ज़ाफ़रानी मटन मलाई। इसकी तैयारी के अंदर ज़ाफ़रान, मटन, मलाई, दूध और आलमंड का इस्तेमाल होता है। इस रेसिपी में इस्तेमाल होने वाले तमाम इंग्रेडिएंट हेल्थी और पावरफुल हैं और ये आपकी बॉडी को पावर भी प्रोवाइड करती है और हीट भी। जब आप इसको सर्दियों के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी को पावर के साथ साथ वार्म भी रखेगी। सर्दी तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। यहाँ पर सबसे पहले हम मटन की स्मेल को दूर करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। इस अमल को बोलते हैं ब्राइनिंग। ब्राइनिंग हम करेंगे। हमने यहाँ पे लिया है पानी। पानी के अंदर ऐड कर देंगे हाफ कप सिरका, काला नमक 1 टेबल स्पून, लेमन 2 अदद इस तरह स्लाइस में काट के डाल दीजिएगा। अब इस पानी के अंदर डाल देंगे मटन को। मटन को हमने डाल दिया है ब्राइनिंग वाटर के अंदर, जोन सा भी हमने तैयार किया था, और अब इसको दे देंगे रेस्ट 15 से 20 मिनट के लिए। मटन की ब्राइनिंग होते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब कर लेते हैं अच्छे से वॉश। जो कहते हैं कि उनके मटन के अंदर स्मेल खत्म नहीं होती, आप ये वाला अमल करें, ब्राइनिंग का अमल, फिर देखिएगा कि मटन के अंदर स्मेल बिल्कुल भी नहीं होगी। मटन को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसको मिल्क और ज़ाफ़रान के अंदर डालकर रख देंगे रेस्ट पर। ये रेसिपी थोड़ी सी टाइम टेकिंग ज़रूर है लेकिन बनती बहुत टेस्टी है। मिल्क यहाँ पर हमने लिया है 1 लीटर और 1 लीटर मिल्क के अंदर डाल देंगे 1 ग्राम ज़ाफ़रान। अब मिल्क और ज़ाफ़रान के अंदर मटन को डालकर रख देंगे रेस्ट पर। एटलीस्ट 2 घंटे के लिए आपने लाजमी रेस्ट देना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर भी आपने 30 मिनट के लिए रेस्ट देना है। मटन को मिल्क और ज़ाफ़रान के अंदर डालकर रेस्ट दिए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब इसको डालते हैं पॉट के अंदर और ऐड कर देंगे 2 अदद प्याज साबित ऐड करनी है। फ्लेम को कर देते हैं ऑन और मीडियम लो फ्लेम के ऊपर 1 घंटे के लिए कुक करते हैं। 1 घंटे के अंदर मटन टेंडर हो जाएगा। अगर आप यही कुकर के अंदर बना रहे हैं, प्रेशर कुकर के अंदर, तो फिर आपने 10 से 15 मिनट का टाइमर फिक्स करना है और 10 से 15 मिनट के अंदर गोश्त गल जाएगा। मीडियम लो फ्लेम पर कुक होते हुए 50 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं कवर और देखते हैं क्या सूरत हाल है। वाओ, क्या ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है। 10 मिनट के लिए मज़ीद कुक होने देते हैं और दूसरी साइड पर हम तैयार कर लेते हैं ग्रेवी। ज़ाफ़रानी मटन मलाई की ग्रेवी बनाने के लिए करते हैं फ्लेम ऑन और डालते हैं 2 टेबल स्पून ऑयल। आप कोई भी अच्छे ब्रांड का कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट 2 टेबल स्पून लेना है क्योंकि यहाँ पर हमने स्पाइसेस को सोते फ्राई करना है। होल स्पाइसेस, काली मिर्च 8 से 10 अदद, लौंग 5 अदद, छोटी इलायची जिसे सब्ज़ इलायची भी बोलते हैं 5 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, बे लीफ 2 अदद इस तरह तोड़ के डालना है और जस्ट 30 सेकंड के लिए सोते फ्राई करना है क्योंकि जो इनका फ्लेवर है वो 30 सेकंड में ही निकल कर बाहर आ जाएगा और वही हमें चाहिए। 30 सेकंड हो चुके हैं। अब इसमें ऐड कर देते हैं 1 कप मलाई। फ्रेश मलाई डालने के बाद जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। देखिएगा नाज़रीन, मलाई ने इस टाइम पर घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस। सौंफ पाउडर 1/2 टेबल स्पून, साथ ही ज़ीरा पाउडर भी 1/2 टेबल स्पून, लहसुन पाउडर 1/2 टेबल स्पून, अदरक पाउडर 1/2 टेबल स्पून। इन तमाम इंग्रेडिएंट को कर लेंगे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर ऐड करेंगे दही 1 कप अच्छे से बीट की हुई। अब 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक होने देते हैं क्योंकि यहाँ पर दही ने पानी छोड़ना है और 5 मिनट लगेंगे दही का पानी ड्राई होने में। चलें जी, मिलते हैं 5 मिनट के बाद। कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। जो दही ने पानी छोड़ा था वो भी सारा का सारा ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पर ऐड कर देंगे मटन।
जौन सा अभी हमने कुक किया है। मटन को कुक होते हुए 1 घंटा हो चुका था और टेंडर भी हो चुका है। अब ये शिफ्ट कर देंगे पॉट के अंदर। यहाँ पर हम बना रहे हैं 2 किलो मटन के। अगर आप 1 kg के साथ बनाना चाहते हैं तो यही क्वांटिटी हाफ कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो के लास्ट में 1 kg और 2 kg दोनों के ही इंग्रेडिएंट शेयर कर दूंगा। और जो गोश्त हमने लिया था वो लिया है ऊँट का और बोंग का। ऊँट और बोंग का गोश्त में जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। अब करते हैं कवर और 15 मिनट के लिए मज़ीद मीडियम फ्लेम पर कुक होने देते हैं। मिलते हैं 15 मिनट के बाद। मीडियम लो फ्लेम पर कुक होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं कवर और देखते हैं क्या सूरत हाल है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून खसकाश। खसकाश को बारीक बारीक पीस लिया था। और 2 टेबलस्पून तिल। तिल को भी बारीक पीसा हुआ है। 1 टेबलस्पून वाइट पेपर। बादाम 100 ग्राम। चेडर चीज़ 100 ग्राम। बटर 100 ग्राम। इन तमाम इंग्रेडिएंट को कर देते हैं अच्छे से मिक्स और मज़ीद 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक होने देते हैं। कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं कवर। अब ऐड कर देंगे क्रीम 1/4 कप। काली मिर्च पाउडर 1/2 टेबलस्पून। हरी मिर्च 8 से 10 अदद बारीक कटी हुई। साल्ट 2 टेस्ट। लेमन जूस 1 टेबलस्पून। कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। इस तरह हाथ पे डाल के मसल कर डालनी है। अब लास्ट में डालेंगे टेस्ट डेवलपर मसाला। जायफल और जवतरी को पीस कर हमने रख लिया था 1/4 टीस्पून। ये फ्लेवर के लिए है, इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब कर लेते हैं तमाम इंग्रेडिएंट को मिक्स और फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। फाइनली ज़ाफ़रानी मटर मलाई तैयार है। अब कर लेते हैं डिश आउट और फिर आपको टेस्ट करके बताएंगे कैसे बनी है। ज़ाफ़रानी मटन मलाई को हमने ज़ाफ़रान, क्रीम और सिलांट्रो की मदद से किया है गार्निश। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है। वाओ कमाल व्यूअर, बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। टाइम टेकिंग ज़रूर है लेकिन इतना ज़्यादा टेस्टी और हेल्थी है कि आप भी इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर बार बार बनाएंगे। स्पेशली सर्दियों में इसको बनाएं, सर्दियों का तोड़ है। ज़ाफ़रानी मटन मलाई आपकी बॉडी को भी वार्म रखती है। आप इसको सर्दियों में ख़ास तौर पर बनाएं और खाएं, बहुत ही टेस्टी है। आज तो मज़ा आ गया। अगर आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने अहल खाने का ख्याल रखिएगा।